1000 रुपए लीटर भी अगर पेट्रोल होगा ना तो भी हम मोदी को ही वोट देंगे। 1000 रुपए लीटर भी पेट्रोल होगा तो भी हम मोदी को ही वोट देंगे। मतलब 1000 रुपए पेट्रोल हाँ, लीटर होगा तो भी मोदी को ही वोट देंगे। मोदी चाहिए। हाँ 2000 का सिलेंडर होगा तो भी मोदी को वोट जाएगा, बिल्कुल जाएगा। पागलपन क्यों? अरे तो सब मोदी के दीवाने, सब मोदी के दीवाने। राहुल गांधी के? राहुल गांधी का हमें नहीं मालूम, हम तो मोदी के दीवाने, मोदी की बात करेंगे। अच्छा, करेंगे, बिल्कुल करेंगे। देश को बर्बाद कर दिया। कौन कौन बोला कर दिया? जिनने बोला उनने कर दिया। अच्छा, जिनने, हाँ, शिवराज सिंह चौहान उनने भी खरीद रहा है, देश के लिए सब कुछ कर रहा है। सब कुछ कर रहे हैं। मेरा 28,000 रुपए का बिजली का बिल था, माफ हो गया। माफ हो गया। मात्र 840 रुपए का बिल आया, एक महीने का जो 28,000 बिल था पूरा माफ हो गया। अच्छा, पूरा माफ हो गया। 1250 रुपए मिल रहा है महिलाओं को। मिल रहा है क्या? सही है, मिल रहा ना। और 3000 भी मिलेगा, 3000 भी मिलेगा। आगे 3000 होंगे। वो है भरोसा जे तो सपने देख रहा है, कुछ नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं देंगे। जे तो कौन? जो सोच रहा है ना, कमलनाथ। जो सोच रहा है, कांग्रेस वाले सोच रहे हैं वही। ये भाई साहब बहुत गुस्से में हैं मोदी से और कमलनाथ से। अरे तो क्या हुआ? अरे हमने क्या किया? 1000 रुपए लीटर भी अगर पेट्रोल लगा तो भी हम मोदी को ही वोट देंगे। हमने तो सीधा किया। मोदी ने देश को बेच दिया। मोदी अरे कुछ क्या बेच दिया बताओ? हम तो दीवाने। कांग्रेस वालों के लिए हमारा उस्ताद आ रहा है, उनको हमारे उस्ताद आ रहा है कांग्रेस वालों के लिए, इनको मिलवाएंगे हम उनसे। कौन आ रहा है बताओ? आ रहा है, बुलाया थोड़ी है किसी से? आ रहा है, वो आ रहा है 2 मिनट आ रहा है। मध्य प्रदेश का रोडवेज किसने बेचा? किसने बेचा? पूछिए। हाँ बताइए। दिग्विजय सिंह ने। अच्छा, गौ मांस में प्रोटीन कौन बताता है? हाँ। कि गौ मांस में प्रोटीन है, गौ मांस खाना चाहिए। दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह वाली बात है। अच्छा, बाटला हाउस पे ऑब्जेक्शन कौन उठाता है? कि दिग्विजय सिंह। हमारा नहीं, दिग्विजय सिंह उठाता है। कहाँ करकुरे पे कौन उठाता है? बम्बई में दिग्विजय सिंह। अच्छा, राष्ट्र विरोधी बयान कौन देता है? हिंदू विरोधी कौन देता है? दिग्विजय सिंह। चंबल में दिग्विजय सिंह सभा नहीं कर पाता है, चुटकी में चला जाता है। चंबल में सभा नहीं कर सकता दिग्विजय सिंह। शिवराज सिंह चौहान क्या करता है ये बताओ मुझे आप। चंबल में बाढ़ आई, सुनो। रुको यार, वाचमैन आए यहाँ। चंबल में बाढ़ आई, लोग गिर गए पानी में अंदर, मवेशी लड़ रही है, लोग मर रहे हैं। कमलनाथ, सुनो, कमलनाथ वो नहीं गए, शिवराज सिंह गए, नरेंद्र सिंह गए और ज्योतिरादित्य सिंधिया गया। अच्छा, उनसे मिले। ये वल्लभ भवन नहीं रहे। बोल रहे इतना भ्रष्टाचार कर रहे हैं आपके मध्य प्रदेश में, फिर चलाओगे उनको आप? भाई साहब 1.25 साल में मैं चंबल की बात कर रहा हूँ। उनके विधायक मास्टरों से हाजिरी मांग रहे थे, अगर 2 हाजिरी कम है पैसे दे जा। अच्छा, नहीं तो मैं आता। कांग्रेस वाले अरे बस बहुत दंगे बुंगे। अच्छा, देश में कांग्रेस के जमाने में एक घर के अधिकारी में, एक घर के अधिकारी जो है, अधिकार है, जो शासन का अधिकारी, कर्मचारी मतलब अधिकारी है, उसके घर में 4 नौकर घर में है। अच्छा, कांग्रेस के जमाने में 4 नौकर में। ले जाते थे। हाँ, 4 नौकर। सन 99 में मैं भोपाल में आया हूँ, साला भीमनगर, बल्लभ भवन, सतपुड़ा भवन में तो लाइट नहीं थी। दिग्विजय सिंह की सरकार थी। 2004 में जब युवा भारती आई तब से लाइट चालू हुई। तब लाइट चालू हुई। कहाँ अंधेरे में सब रह रहे थे। अंधेरे में रह रहे थे। अंधेरे चिमनी जलाए, चिमनी। अच्छा, लाल टेम जलाए। एक मिनट सर, लाल टेम जलाए सतपुड़ा बल्लभ भवन के सामने मैंने। 2099 से आज 25 साल हो गया मुझे भोपाल में रहते हुए। अच्छा, हाँ, वो ये बोल रहे हैं ना कि एक महिलाओं को लुभाने के लिए, वोट खरीदने के लिए उनको 1200 रुपए दिया जा रहा है, एक तरफ उनके पति से छीन लिया जा रहा है। कांग्रेस भी तो बोल रही कि हम 2000 देंगे, नायडू सरकार बोलेगी अभी 2-2000 दे रहे, जिसके पास। राजस्थान में क्या कर रहे हैं और केजरीवाल क्या कर रहे हैं? पानी देंगे, बिजली फ्री देंगे, चाय फ्री देंगे, और क्या है जी? और क्या है? ये मोदी सरकार के बारे में कुछ बोलिए, कैसा काम कर रहे हैं मोदी सरकार तो आज भारत को विश्व गुरु बनाने की चक्कर, आज पूरे विश्व में मोदी का डंका है। जनता, हाथी निकल जाता है, कुत्ता घोंसता रहता, खो खो, कोई अंतर नहीं पड़ता। कुत्ते का अंतर नहीं पड़ेगा हाथी पे, कभी कोई अंतर नहीं पड़ता। में क्या मनमोहन सिंह थे, हमारे प्रधानमंत्री थे, भारत के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। तो हमारे भी प्रधानमंत्री थे, हमारा देश है, किसी भी दल का प्रधानमंत्री हो, प्रधानमंत्री हमारा होता है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अमेरिका गए थे, पगड़ी की जांच के लिए उनको रोक लिया था। अच्छा, आज मोदी जाता है, वहाँ का राष्ट्राध्यक्ष उसको लेने आता है। आज हमारा सीना, अच्छा, आज लोग वहाँ रह रहे हैं, उनका सीना कितना चौड़ा हो रहा है। ये लोग उससे जल रहे हैं। कौन जल रहा है?
जो लोग चल रहे हैं। भाई साहब जब मनमोहन सिंह जाते थे ना तो उनकी इनसे ज्यादा रिस्पेक्ट होती थी। ये तो सुनिए, ये तो अपनी एक अलग से पूरी टीम लेके पगड़ी की जाते हैं। और सुनिए एक बात, 1.5 घंटे रोका था पगड़ी की जांच हुआ भाई अड्डा मोर सिलेंडर जब कोरोना काल था उस समय सिलेंडर उस समय बहनें क्यों याद नहीं आई? उस समय बहनें जब मुसीबत में क्यों नहीं याद आई? आज सरकार मुसीबत में है इसलिए 250 रुपए दे रहे हैं। कोरोना काल में मुसीबत में है। मोदी ने सुनो, 250 दे रहे हैं। मोदी ने कोरोना काल में इंडिया बचाई और विदेशों में बचाया। सबसे पहले मतलब पहले नहीं तो हाल ही तत्काल अपनी वैक्सीन में लगाई और वैक्सीन के भाई ये विरोध करने लगे पैसे 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 बने साले फ्री तो लगा। माने कि वैक्सीन में क्या है कि मोदी नहीं नर आउट है उसमें वैक्सीन लगाने के लोगों को मना करने लगे। सब जगह स्टेटमेंट आते थे, लोग ज्यादा मर गए तो लोगों ने फिर वैक्सीन लगाना चालू किया। हाँ वैक्सीन का भी विरोध कर रहे थे। ये किया था कि नहीं किया था? क्या लग रहा है सरकार इनका विरोध किया जो इंडिया गठबंधन बन चुकी है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? इंडिया गठबंधन ऐसा है जो सनातन विरोधी है। सनातन विरोधी है। सनातन विरोध का मतलब ये है 15 दिन की हमारी जिनकी दोस्ती है, हम एक साथ सोएंगे। बच्चा होगा सुनो, बच्चा होगा किसी को दे जाए, बच्चा हो जाए किसी को दे जाएंगे, फिर इनसे दोस्ती हो जाएगी, फिर इनसे हमारे सनातन में 7 जन्म तक साथ निभाने की कसम खाई जाती है। और कोई भी और ये इनका ही गठबंधन भी ऐसा ही है। अच्छा 3 दिन के लिए करेंगे, मध्य प्रदेश में अलग अलग लड़ेंगे, लोकसभा इकट्ठे लड़ेंगे, मोदी से इकट्ठी गाली देंगे, फिर आपस में गाली देंगे, फिर आपस में गाली देंगे। अच्छा। इनका कोई गठबंधन नहीं है, कोई गठबंधन नहीं है। इंडिया का नाम आ रही है। जनता क्या जवाब देना चाहेगी? इनको स्टालिन संघ उनके स्टालिन के लड़के ने और गठबंधन वो किया है, सनातन का विरोध किया। ये सनातन समर्थक है, वो सरकार से हट जाए बिल्कुल। और तमिलनाडु सरकार से हट जाना चाहिए इनको। तो क्या लग रहा है एक जीत हो पाएगी मोदी की इस बार? अगर भारत को आगे जाना है, अखंड भारत बनना है तो मोदी जीतेगा, मोदी जीतेगा, मोदी जीतेगा, मोदी जीतेगा और भारत जीतेगा। मोदी जीता, भारत जीता। राहुल आंख मारेगा सदन में, सदन में आंख मारेगा, आंख मारेगा सदन में, गले लगेगा प्रधानमंत्री, आंख मारेगा। कोई बुराई है क्या? कोई बुराई है क्या? बुराई काहे की? बुराई नहीं है, अभी उसकी आंख मारने की उम्र है। शादी हो जाएगी तो उसमें परपक्वता आएगी। अच्छा उसने शादी करी, उसने खुद अपनी बीवी छोड़ दी। इसके लिए बात कर रहे हैं सिद्धार्थ ने छोड़ी, सिद्धार्थ ने छोड़ी अपनी यशोधरा। सिद्धार्थ ने छोड़ी थी, किसके लिए छोड़ी थी? तपस्या के लिए, भगवान के लिए, देश के लिए। इसने किस लिए छोड़ी है? देश के लिए। देश के लिए छोड़ी है। देश क्या करेगा आप? देश विकृति करेगा, विश्वगुरु बनेगा। विश्वगुरु बनेगा। भारत क्या बनेगा? विश्वगुरु बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? रास्ते में है क्या? मोदी जी रहेंगे तो सब कुछ बना सकते हैं। राहुल रहेंगे तो? राहुल रहेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। और शिवराज सिंह रहेंगे तो? शिवराज सिंह रहे चाहे न रहे, मोदी जी रहना जरूरी है, अनिवार्य है। जरूरी है, अनिवार्य है। अनिवार्य है। 2024 में आना ही आना है मोदी। मुश्किल बात है इस बार, सारे बहुत बड़े बड़े नेता एकजुट हो गए हैं। कुछ भी टेढ़ा नहीं होगा मोदी जी का। 100% दावे के साथ कह रहे हो? हम कह रहे दावे के साथ कर रहे 100%। अब उन्होंने भारत और इंडिया में लड़ा दिया है ताकि रोजगार से जनता भटक जाए। ये आप लोगों ने हमेशा देखा होगा कि मोदी से विरोध करते हैं, खासकर मुस्लिम लोग बहुत विरोध करते हैं, आपने देखा होगा सबने। उसका रीजन है गोजरा करते हैं। आज से 450 साल पहले भविष्यवाणी की हुई है नस्लवाद की कि ये बंदा एक ऐसा आएगा इंडिया में जो धीरे धीरे उसको जो नफरत करेंगे ना आगे चल के उसको वो भी प्यार करेंगे। उसमें मुस्लिम लोग हैं। मुस्लिम लोग 2026 तक देख लेना, मुस्लिम इसको पूजेंगे। मोदी जिसका नाम है, मोदी जो है ना, आप आगे देखते जाइए क्या क्या करता जा रहा है। तो आगे चल के 2026 में खुद ही इस्तीफा भी दे देगा। मोदी जीत के इस्तीफा दे देगा। अच्छा 26 में ये पूरा किया हुआ है, पूरी भविष्यवाणी की हुई इनकी। अच्छा 450 साल पहले की हुई। आप कभी भी किसी ने पढ़ना हो तो पढ़ लेना। प्रधानमंत्री कौन बनेगा उसके? प्रधानमंत्री अरे पूरी दुनिया पड़ी हुई प्रधानमंत्री क्या देश हमें बन सकता हूँ उसमें क्या मैं बन सकता हूँ? कोई लोकतंत्र है, कोई भी बन सकता है। राहुल गांधी बन सकते हैं। राहुल गांधी तो एक बात तो बताओ, पार्षद का चुनाव लड़ ले यहीं कहीं से तो वो जीत जाए तो बड़ी बात है। क्या बात कर रहे हो यार? राहुल गांधी कौन है? कौन सांसद है वो? पहली बात तो गांधी नहीं है, वो क्या है फिर? वो खान है। वो कैसे खान है? खान है, खान
फिरोज खान की गांधी लिखते हैं वो। फिरोज खान, अरे वो तो गांधी जी ने टिप दिया हुआ है, अच्छा। नाम दिया हुआ है, सबको मालूम है गांधी ने नाम दिया हुआ उसको। अच्छा। इंदिरा का गांधी। नाम क्या अच्छा, मोदी का नाम क्या अच्छा, मोदी का क्या काम अच्छा लगा है? मोदी का क्या काम अच्छा लगा? एक काम बता दो, मैं जो बोलो हट जाऊं, कोई एक काम बता दो रोजगार नहीं दिया उन्होंने। जो गलत। एक मिनट सुनो, हाँ। रोजगार जो है ना, पहले वो जो दान पत्र चलता था ना, जो भर्ती करते थे ना कांग्रेस वाले, खामों का भर्ती करते, किसी ऑफिस में जाओगे 100 लोग मिलते थे वहाँ, अच्छा। बैंक में 50 लोग भर्ती होते थे। क्यों? क्योंकि काम तो होता नहीं था, सिर्फ भर्ती करते थे, सिर्फ भर्ती करते थे, काम होता नहीं था उनको। तो ये अभी क्या स्वरोजगार जो ये योजना है ना, मैं खुद लेके बैठा हूँ लोन, सूर्य, हाँ, मुद्रा लोन लिया हुआ है, खुद अपने पैसे लिया है, लोन लिया है, 10 लाख तक छूट है उसमें। आप रोजगार मांग क्यों रहे हो यार? क्यों मांग रहे हो रोजगार? आप खुद पैदा करो, खुद करो ना यार, कहीं भी। एक ठेले वाला 2000 रुपये कमा के जा रहा है। बोलते हैं क्या खुद करने के लिए प्रधानमंत्री को, मोदी को? एक मिनट, तो प्रधानमंत्री के लिए प्रधानमंत्री के रोजी रोटी के लिए नहीं बनाया, हाँ, तुमने उसकी रक्षा के लिए बनाया हमने, पूरे देश की रक्षा के लिए बनाया। चारों साइड देख, कोई कमी ना कोई बैठा तो नहीं कोई साइड आइड में। हाँ जी, सुरक्षित है, बहुत सुरक्षित है, बहुत सुरक्षित है। चाइना अंदर घुस गया, अभी घुसाड़ा क्या नहीं घुसाड़ा? ड्रोन से हमला किया कि नहीं किया? खत्म कर दिया ना, आतंकवादियों को खत्म किया कि नहीं किया? पहले कभी करते थे क्या? कभी खत्म? हाँ, खत्म किया कि नहीं किया? अगली बार समाचार पढ़ लेना, आपके सिंध अलग हो गया, अच्छा, हाँ, बलूचिस्तान अलग हो गया, अच्छा, 28 में देख लेना, 28 तक क्या क्या होने वाला है। भविष्यवाणी कर रहे हो आप? पूरा भविष्यवाणी 450 साल पहले की बेटा, अच्छा, 450 पहले की हुई है भविष्यवाणी ये। कुछ राहुल गांधी के बारे में भविष्यवाणी कर दो फिर। राहुल गांधी में क्या भविष्यवाणी करूं? शादी करेगा तो करूंगा। मैं ये कह रहा हूँ, चीन की ये कह रहे, चीन ने कब्जा कर लिया। 65 में चीन ने कब्जा किया था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि उन्होंने अक्साई चीन पे अपना कब्जा कर लिया है, आज भी है। तो मोदी जी, नेहरू जी ने कहा था, अरे वहां पर तो घास भी नहीं होती, कर लिया तो कर लेने दो। तो उन्होंने कहा था कि नेहरू जी, आपके सर पे भी तो बाल नहीं है, इसको दे दो किसी को। अच्छा, आपके सर पे भी बाल नहीं है, अक्साई चीन खुद दे बैठे हैं। उसके बावजूद आज पीओ के आप चले जाओ, हम देखते हैं टीवी में, जो कहता हमसे मोदी जैसा नेता चाहिए, हमको भारत ले चलो। आज महंगाई से इतना त्रस्त है कि पीओ के खुद आप तुम्हें मिलने चल गया, बलूचिस्तान तुम्हें मिले हुए तैयार है, सब लोग तुम्हारे पास आने के तैयार है। अच्छा, ठीक है, वो समझ गया, विदेश नीति की वजह से। विदेश नीति की वजह से। तो ये प्रदेश के बारे में बताइए, क्या जो डबल इंजन की सरकार है, एक तरफ मामा एक तरफ मोदी साहब, तो क्या लग रहा है डबल इंजन सरकार? प्रदेश यूं ही नहीं पहुंचा इस हाल में, उन्होंने तो लुटिया डुबो दी थी 1.25 साल में। अच्छा, अरे क्या बात है, 1.25 साल में लुटिया डुबो दी थी, सबने देख लिया था, कांग्रेस वालों ने। अरे एक टीचर बेचारा थे, टेम्पू का किराया नहीं दे सकता, उसमें से विधायक कमीशन मांगने लगे थे। हाजिरी, कितनी हाजिरी है, कितना पढ़ाया लड़का, लाओ पैसे। कितनी सीट आती दिखाई दे रही है मध्य प्रदेश में? कितनी सीट दिखाई दे रही है आपको? हमारी बीजेपी की 150। 150। हाँ भैया, बिल्कुल 150 साल दिए। मैं बजरंग दल का कार्यकर्ता हूँ और मेरा नाम निक्का मालवी है। वो नहीं बोलते हाथी चलता बाजार और कुत्ते भूखे हजार, वो वाला काम हमारा नहीं है। मोदी जी हमारे साथ, उनके समर्थन में हैं। जैसे लोग बाग बोलते हैं कि शिवराज सिंह चौहान ने क्या करा, प्रधानमंत्री ने क्या करा। शिवराज ने इतना करा है कि जिसके घर में लालटेन जलती थी आज उसके घर में बल्ब है, जिसके घर में पानी कुप्पे लेने आते थे उस घर में नल है, जो अग्नि माता बहने खेतों में आती है उसके घर में लेट बाथरूम है। लेकिन जिसको खाने को मिल रहा है, नहीं बोलते जिस थाली में खाते उस थाली में छेद करते कौन? कांग्रेसी लोग। भारतीय जनता पार्टी का काम वो है कि आदमी दिल से, लगन से, तन और मन, धन से काम करता है, दिखाता नहीं है। लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता ये है कि करेगा 25 साल का, बताएगा 50 साल का। वो भारतीय जनता पार्टी का नहीं करा है। हमारा झंडा ऊंचा है, ऊंचा रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी ऐसा एक संगठन है विश्व का जो कार्यकर्ताओं को कंधे से कंधे मिला के लेकर चलता है। लेकिन कांग्रेसी नेता लोगों ने माँ बहन बेटियों को नहीं देखा है। हमारी बहन बेटियां पहले स्कूल जाती थी, लोग बाग छेड़ते थे, लेकिन कांग्रेसी नेताओं ने ऊंची आवाज नहीं करी। आज के समय में ऐसा है कि बहन बेटियों को जो छेड़ता है उसको गर्दन से लेकर फंदे तक भारतीय जनता पार्टी ऊपर चढ़ा देती है। क्योंकि ये अपने योगी जी के क्षेत्र में, हिंदू क्षेत्र में, मोदी जी के वजह में, यार मध्य प्रदेश में मामा शिवराज ने भी इतना कर दिया है कि किसी बहन व्यक्ति को आंच हो जाती है, आधी रात को उसको घर से उठा के थाने में बिताया जाता है। लेकिन कांग्रेसी के क्षेत्र में ऐसा होता था क्योंकि बहन बेटी स्कूल से नहीं निकल पाती थी, स्कूल में गई तो घर से निकलती थी। क्यों निकलती थी? क्योंकि पहले उनके आतंकवादी इतने हो गए थे पैदा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू राष्ट्र की घोषणा की हुई है। 2024 में 24 जनवरी को राम मंदिर बन जाएगा, उसके बाद हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। कांग्रेस से पहले अपने आप को नहीं संभालते, वो
जनता को क्या संभालेंगे? मोदी जी ने देश को नंबर 1 बनाया है। मोदी जी ने देश को सबसे ऊपर पहुंचाया है, बेरोजगारी में, महंगाई में, भ्रष्टाचार में। और जहां तक बहन बेटियों की रक्षा की बात थी कि घर से उठा लेते, मणिपुर के मुख्यमंत्री का इस्तीफा नहीं मांग पाए आप और घर से उठाने की बात करते हैं। मणिपुर में बहन बेटियों को घुमाया गया निर्वस्त्र करके, बलात्कार हुआ उनके साथ। राजस्थान में भी हुआ, क्यों नहीं मांगा गया? वहां तो आपका मुख्यमंत्री बैठा है, वहां तो कांग्रेस का है। बिल्कुल मणिपुर के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, मैं भी बोल रहा हूँ, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री को भी इस्तीफा देना चाहिए। तो फिर वो तो कांग्रेस का पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को भी इस्तीफा देना चाहिए, इधर उधर के ऊपर भी आवाज उठना चाहिए। 1.5 घंटे होना चाहिए बहन। 1.5 घंटे अगर प्रधानमंत्री सदन में बोलते हैं तो 1 मिनट सिर्फ मणिपुर पर क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते बताइए? अमित शाह ने बोला 20 मिनट लगा। अमित शाह क्या विपक्ष चाहता था, प्रधानमंत्री बोला आप देश के प्रधान हैं, आप वंदे भारत का उद्घाटन, वंदे भारत। मणिपुर में पहली बार घटना नहीं हुई, पहली बात तो ये, इसके पहले भी घटना हुई थी, उस दौरान भी कोई प्रधानमंत्री नहीं बोला था, उस दौरान कोई गृह मंत्री भी नहीं बोला था जनाब, इस बार गृह मंत्री बोला है। ऐसे की कामयाबी बोलते हैं। अंतर क्या है? वंदे भारत का उद्घाटन प्रधानमंत्री करते हैं, रेल मंत्री नहीं करते। तो अगर कहीं घटना होगी तो उसकी जिम्मेदारी भी आपको लेना पड़ेगा, आपको आकर के बोलना पड़ेगा। अब चाहिए बताइए मेरी बात, आप क्या नाम है आपका पूरा? मेरा नाम अदीब खान है। अदीब खान है। आप यो सरकार की योजना उठा रहा हो, अदीब खान हो, चाहे सलमान खान हो, चाहे शाहरुख खान हो, चाहे अमिताभ, अभी प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के सारे लोग लाभ उठा रहे हैं। तुमको उससे दिक्कत, उसके लाभ ही मत लो, उसका कंट्रोल का सामान मत लो, उसका राशन मत लो, उसकी पढ़ाई का लाभ मत लो। तुम जिस दिन उसका लाभ उठाना बंद कर दोगे ना, तो अपनी चप्पल पहनना, कपड़ा पहनना बंद कर दोगे, लेकिन घरों से चोरियां करना चालू कर दोगे। क्योंकि उस दिन देश में जिस दिन देश की जनता ने टैक्स देना बंद कर दिया, उसके बाद सरकार बंद हो जाएगी। मुसलमान टैक्स देता है, कोई किसी के उसमें पलता नहीं है, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, हर व्यक्ति टैक्स दे रहा है, तब जाकर के सरकार काम कर रही है। टैक्स वाली बात नहीं है, लेकिन तुम जिस धरती माता पे रह रहे हो तुम उसी की वैल्यू नहीं कर रहे हो। तुम जिस जगह प्रदेश में रह रहे हो तुम इसी का मान सम्मान नहीं करो, किसका करोगे? खारा हिंदुस्तान का बता रहा पाकिस्तान का तो बता दिया क्यों? अब बोलते हैं मोदी कुछ नहीं करता है, क्या नहीं करता? सब कुछ तो कर रहा है। क्या नहीं करता मोदी? क्यों? बहुत कुछ कर रहा है। स्टडी से लेके जॉब से लेके काम से लेके हर एक व्यक्ति कर रही है। क्या प्राइवेट कर रही है? तुम्हें सब कुछ सरकारी कर, तुम लोगों को सरकारी करे, फिर काम क्या करोगे? काम करना भी जरूरी है। तुम घर रहोगे तो काम जाओगे, यहीं से खरीदो, जूता भी यहीं से खरीदो। ये दोनों भाई साहब खड़े हैं, मेरी बात सुनिए, दोनों भाई साहब खड़े हैं, एक मुसलमान भाई है, एक हिंदू भाई है, दोनों का एक ही, दोनों भाई हैं। इनका कहना है कि जो भारत नाम रख रही है, जो केंद्र सरकार, मोदी सरकार, वो गलत है। इंडिया नाम से क्या बुराई है? क्यों बोले इंडिया नाम से क्या बुराई है? इंग्लिश में इंडिया बोला है, इंडिया में भारत बोल सकते हैं। इंडिया नाम पे अभी राहु केतु बैठ गए, इसलिए वो दूर कर रहे हैं। क्योंकि राहु केतु बैठ गए। आपको क्या लगता है, जो राहुल गांधी है वो खेतों में टाइल्स लगा के गन्ने लगा रहा है, तो उसको उसकी नहीं पता है जड़ के बारे में? लगा के खेतों में टाइल्स लगा के गन्ने लगा रहा है। कैसे लगता है? यही लगा रहा था, बोल रहा था कि रुको मैं बता रहा हूँ। किस बोला था किसानों के पैर गंदे नहीं, भाई उनको यही नहीं पता है अपने की धरती माँ पे भाई जब तक पानी नहीं जाएगा, मिट्टी फूलेगी नहीं, तो गन्ना कैसे टिकेगा? उसके लिए किसान बैठे हुए हैं ना, वो सरकार बनाने के लिए बैठे हुए हैं। वही मैं कह रहा हूँ, और क्या कह रहा हूँ। अब कि हम सरकार चलाएंगे, अब देश को चलाएंगे। जो पप्पू है उसको इतना पता नहीं, राहुल गांधी पप्पू है भाई, वो उससे एक भाषण भी अगर आपको अच्छा लग जाए ना, तो आप मेरे में थप्पड़ मार दें, एक भाषण भी उसको। हाँ, और प्रधानमंत्री जो है ना, आज उनकी वजह से सब जितने भी हिंदू हैं सबका ये सीना चौड़ा हो गया है, 56 इंच का हो गया। बिल्कुल, क्योंकि देखो भेड़ कितनी भी आ जाए, सिर अकेला ही काफी है। बहुत अच्छे। अब ये जो एनडीए बात कर रहे हो, कौन इकट्ठे आ गए? एनडीए जो है ना, वो भेड़ आए हैं, ये मान लीजिए। इंडिया, हाँ इंडिया मत बोलो, दुर्गेश ने अगर मोदी जी को प्रधानमंत्री पद से अगर अपन हटा दें जैसे, तो आपकी नजर में कोई ऐसा नेता है जो देश का प्रधानमंत्री बन सकता है और जो देश को संभाल? योगी आदित्यनाथ। आप बीजेपी से परहेज कर रहे हैं लोग, तो मैं उस बात पे बात बता रहा हूँ। यदि आप मोदी जी को प्रधानमंत्री पद से हटा देते हैं, तो कोई ऐसा नेता है जो प्रधानमंत्री बन के इस देश को चला सकता है?
तो जवाब देते हैं ना योगी आदित्यनाथ। ये पूछो ना इनसे पूछो ना। देश के प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री आप मुझे समझ में आया नहीं, आप मुझे समझ में आया। ये आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि मोदी को साइड कर दिया जाए तो इंडिया गठबंधन में किसका कौन सा नाम है जो देश को चला? मैं जवाब दे रहा हूँ। नहीं, मैं बिल्कुल सवाल का सम्मान करता हूँ। देश के प्रधानमंत्री इतने ताकतवर है, 56 इंच का सीना है, इतने बड़े शहर है कि 30 पार्टी से ज्यादा की जरूरत पड़ गई उनको लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए। ये उनकी ताकत है, ये उनकी ताकत है। कुछ और पूछे जवाब कुछ और दे रहा प्रधानमंत्री वो पूछ रहे हैं चुनाव कैसे होता देश में? इंडिया नाम की भी बात करी थी, मैं बता रहा हूँ। एक मिनट, चुनाव कैसे होता इन्होंने देश बोला कि देश को इंडिया नाम नहीं चाहिए, हिंदुस्तान नाम क्यों रखा, है ना? तो ये बात अभी कही है ना, इंडिया की बात चली ना, तो भैया इंडिया नाम तो है ना, कांग्रेस ने इंडिया उसको चेंज करके इंडिया खुद पार्टी बना ली, सब गुणों को जोड़ के। तो इस बात पे बात निकली थी ये इनकी, बिल्कुल। जब अभी प्रधानमंत्री जी देश से बाहर गए थे इससे पहले दौरे पर, तो उसमें जो सबमिट दिया गया था उसके अंदर नाम भारत ही लिखा गया था। अच्छा, ये पहले चेंज नहीं हुआ, पहले से हो चुका चेंज। ठीक है, मेरे पास समय कम है, मेरे पास समय कम है। दूर जाओ। सबसे प्रेम मेरा आप लोग से आखिरी सवाल ये है, कौन चाहता है कि केंद्र में मोदी जी की सरकार बने? हाथ ऊपर करो। मैं चाहता हूँ। अच्छा, हाँ। अब कौन चाहते हैं? एक मिनट रुको। अब कौन चाहता है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने? सब चाहते हैं यहाँ, सब चाहते हैं। दो लोग चाहते हैं खाली भैया, दो लोग चाह रहे हैं ना। मैं तो आप भी खुद नहीं चाह रहे हो। तो सुनिए ना, आप खुद नहीं चाह रहे। लोकतंत्र की प्रणाली है कि जनता सांसद चुनेगी, सांसद मिलकर के तय करेंगे सांसद दल का नेता कौन होगा, वही है संविधान। आप भी तय करिए देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा और मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। कैमरा पर्सन जीतू के साथ सुमित तिवारी, भोपाल।